गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज करेंगे लेसन नंबर 12 के क्वेश्चन आंसर। लेसन नंबर 11 के अति लघु और लघु क्वेश्चन आंसर हम कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं 12 के किताब के पीछे वाले क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। पहले इसमें अति लघु में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है उद्यमिता विकास कार्यक्रम क्या है। तो उद्यमिता विकास कार्यक्रम का हमको इसमें अर्थ लिखना है। तो ये मैंने आपको पहले भी जब ये लेसन कराया था तो मैंने आपको बता रखा है कि पेज नंबर 95 पर उद्यमिता विकास कार्यक्रम स्टार्टिंग में ही जो अर्थ और परिभाषाओं वाला पैराग्राफ दे रखा है उसमें से इसका आंसर आएगा। उद्यमिता विकास कार्यक्रम से तात्पर्य आगे जो भी बीच में है उसमें संचालित करने में सहयोग देना है। यानी उद्यमिता विकास कार्यक्रम से तात्पर्य से स्टार्ट होगा और संचालित करने में सहयोग देना है तक खत्म होगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया। उद्यमिता का विकास कार्यक्रम का मतलब क्या है कि देश में जगह जगह नए नए उद्योग खोलना, उद्योगों में नवीनीकरण करना या औद्योगिक वातावरण का निर्माण करना, ये सारी क्रियाएं जो है ये उद्यमिता विकास कार्यक्रम का अंग है। तो सरकार ने ये उद्यमिता विकास कार्यक्रम क्यों चला रखा है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें इसके अंदर आपको दे रखी हैं। तो ये हमारा उद्यमिता विकास कार्यक्रम का अर्थ हो गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है उद्यमिता विकास कार्यक्रम के कोई दो उद्देश्य बताइए। अब उद्यमिता विकास कार्यक्रम के उद्देश्य दे रखे हैं, लेकिन अगर यही क्वेश्चन अति लघु में है तो केवल आपके उद्देश्य के पॉइंट का नाम आएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन यानी अलग अलग कैटेगरी में हो सकता है, जैसे कि ये मान लीजिए अगर आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है बोर्ड के हिसाब से तो हम केवल 2 पॉइंटों के नाम लिखेंगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन 2 नंबर में या 4 नंबर में दिया हुआ है और 2 पॉइंट पूछे हैं आपसे तो आपको इन दोनों पॉइंटों का वर्णन भी करना पड़ेगा। तो हमको ये क्वेश्चन चाहे वो अति लघु में दे रखा हो इसमें चैप्टर में या फिर लघु में दे रखा हो, हमको उसके क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके आधार पर हमको आंसर लिखना है। और बोर्ड में हमको ये ध्यान रखना है कि वो क्वेश्चन जो पूछा गया है वो कितने नंबर में है, 1 नंबर में है, 2 नंबर में है, 4 नंबर में है। अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर में है तो नेचुरल है, हमको 2 पॉइंट पूछे गए हैं। तो क्योंकि हमारी लिमिट जो होती है वो 20 शब्द होती है, लगभग 2 लाइनें, तो हम केवल 2 पॉइंटों के इसमें नाम लिखेंगे। तो फर्स्ट आपका है प्रथम पीढ़ी के व्यवसायियों का निर्माण करना। यानी प्रथम पीढ़ी का मैंने बता दिया था कि नए नए उद्यमी जो उद्योग के क्षेत्र में आना चाहते हैं उनको प्रोत्साहित करने का काम जो है वो प्रथम पीढ़ी के व्यवसायों का निर्माण करना में दे रखा है आपके। और फिर उद्यमीय गुणों का विकास करना, यानी एक व्यक्ति जिसमें उद्यमिता के गुण नहीं है, यानी वो उद्योगपति घरानों से नहीं आ रहा है, वो एक अकेला ऐसा पर्सन है जो अपने घर में उद्योग स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है, तो उसमें उन गुणों का विकास करना जो एक उद्योगपति में होनी चाहिए। तो ये हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था, ये इसमें 2 उद्देश्य पूछे तो हमको ध्यान रखना है पॉइंट नंबर 1 और 2 जो आपके उद्देश्य के पॉइंट हैं हम केवल पॉइंटों के नाम लिखेंगे। अगर इसमें एक्सप्लेन पूछा गया है पॉइंट के हिसाब से जैसे 2 नंबर या 4 नंबर में तो हम इसका वर्णन भी करेंगे। अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है लघु उद्योग किसे कहते हैं। हमारे पूरे मतलब चैप्टर में कहीं भी लघु और कुटीर उद्योगों को विकसित करना तो दे रखा है पॉइंट, लेकिन ये नहीं दे रखा है कि लघु उद्योग किसे कहते हैं। लघु उद्योग का सीधा जो अर्थ है वो हमको नहीं दिया हुआ है। तो हमारा ये पुराना जो 11th वगैरह में हमने पढ़ा हुआ होता है उसमें से हम ये छांट सकते हैं, जैसे 11th क्लास की जो बुक्स चेंज हुई हैं उनमें ये उद्योग का अर्थ दे रखा है। तो लघु उद्योग हम किसे कहेंगे, किसको लघु उद्योगों की श्रेणी में लाएंगे। तो भारत सरकार ने इसकी एक परिभाषा दी है कि ऐसे उद्योग जिनमें संयंत्र और मशीनरी यानी प्लांट और मशीनरी में जो विनियोग है, यानी जो उद्योग अपनी प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट जो है वो 25 लाख रुपए से तो ज्यादा होना चाहिए, लेकिन 5 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसी जिनकी लिमिट है उनको हम लघु उद्योगों की श्रेणी में रखते हैं। तो लघु उद्योग का अर्थ हमारी बुक में नहीं है, हमको इसको अपने आप लिखना है। तो मैंने आपको ये बता दिया है, इसको आप कॉपी में उतारेंगे। कौन सा है इसका अर्थ, ऐसे उद्योग जिनमें संयंत्र और मशीनरी में विनियोग यानी प्लांट और मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट है वो 25 लाख से तो कम नहीं होना चाहिए और 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस बीच की कैटेगरी के जो उद्योग आते हैं जिनका इन्वेस्टमेंट 25 लाख से अधिक और 5 करोड़ से कम है उन उद्योगों को हम लघु उद्योगों की श्रेणी में रखते हैं, यानी वो लघु उद्योग कहलाते हैं। अब इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है औद्योगिक वातावरण किसे कहते हैं। अब औद्योगिक वातावरण का आपके इसमें अर्थ तो दे रखा है, औद्योगिक वातावरण का निर्माण करना पॉइंट दे रखा है,
लेकिन वो सेम टू सेम हमको नहीं लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन हमको देखना है कि वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है। तो इसमें क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि औद्योगिक वातावरण किसे कहते हैं, लेकिन उसमें दे रखा है औद्योगिक वातावरण का निर्माण करना। तो हम उसको थोड़ा सा अपने शब्दों में चेंज करके और उसको आंसर बनाएंगे। तो मैंने आपको जो औद्योगिक वातावरण का निर्माण वाला पॉइंट है उसी में से ये आंसर दिया है। देश में नए नए उद्योग धंधों की स्थापना, नवीन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, नए बाजारों की खोज और उन्हें विकसित करना, औद्योगिक दृष्टि से कम विकसित स्थानों पर उपक्रम लगाना, विद्यमान उपक्रमों का विस्तार और नवीनीकरण करना औद्योगिक वातावरण कहलाता है। यानी इसमें चीजें वही हैं जो आपके पॉइंट में दे रखी हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा हमने क्वेश्चन के आधार पर उनको अपनी मर्जी से बना लिया। तो औद्योगिक वातावरण क्या है? जिसमें नए नए उद्योग खोले जाएं, नए नए उद्योग धंधों की स्थापना की जाए, नवीन वस्तुएं और सेवाएं का उत्पादन किया जाए, नई नई वस्तुएं बनाई जाए, नई नई सेवाएं निर्माण की जाए। इसके बाद नए बाजारों की खोज की जाए, नए नए बाजार जहां पर हम उनको बेच सकते हैं ऐसे बाजारों की खोज की जाए और उन्हें विकसित किया जाए, यानी उनको ज्यादा से ज्यादा डेवलप किया जाए, जिससे कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा जो है वो डेवलपमेंट हो सके। फिर विद्यमान उपक्रमों का विस्तार करना, अब जो उद्योग छोटे स्तर पर चल रहे हैं उनको धीरे धीरे बड़े स्तर तक ले जाना। फिर नवीनीकरण करना, नवीनीकरण का मतलब जो उद्योग बहुत पुराने हो गए हैं, उनमें प्लांट और मशीनरी वगैरह पुरानी लगी हुई है, तो उनमें नयापन लाना, यानी उनकी प्लांट और मशीनरी को बदलना, यानी नवीनीकरण करना। ये सब चीजें जो होती हैं ये औद्योगिक वातावरण कहलाता है। अब इसके बाद हमारा लघुत्रात्मक प्रश्न है, 4 हमारे अति लघु दे रखे थे। नेक्स्ट है लघुत्रात्मक प्रश्न फर्स्ट कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। अब क्योंकि इसने सारे उद्देश्यों का वर्णन पूछा है, तो इसमें हमारे उद्देश्य के 1 से लेके 9 पॉइंट जो दे रखे हैं, हम सारे के सारे पॉइंट्स का इसमें वर्णन करेंगे। ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। वैसे तो ये जो चैप्टर है आपका 11 और 12, ये दोनों चैप्टर जो हैं 8 नंबर के थे, लेकिन इनमें जो बोर्ड के हिसाब से चैप्टर हटाए गए हैं उनके आधार पर इनमें और नंबर जोड़ दिए गए हैं। तो ये अब दोनों लेसन 11 और 12 यानी 11 और 12 आपके 12 नंबर के हो गए हैं। तो वो 4 नंबर जो जुड़ेंगे वो किस तरीके के क्वेश्चन के आधार पर जुड़ेंगे, तो आपको मैंने पहले भी बताया, इसमें से हालांकि निबंधात्मक प्रश्न नहीं आता, लेकिन जो निबंधात्मक प्रश्न के आधार पर इसने क्वेश्चन पूछा है कि उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, तो उद्देश्य जो है वो 9 बिंदु दे रखे हैं। बोर्ड के हिसाब से अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा भी तो वो 6 नंबर का क्वेश्चन होगा, और 6 नंबर के क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा 6 बिंदु पूछे जाते हैं। तो हम इसमें वैसे तो 9 बिंदुओं को लिखेंगे, लेकिन बोर्ड के हिसाब से इसमें 6 बिंदुओं का वर्णन करना होगा। तो ये आपका एक प्रश्न पूरा हो जाएगा। इसके बाद सेकंड है उद्यमिता विकास कार्यक्रम की भूमिका बताइए। अब किताब में आपके महत्व और भूमिका का जो है वो पूरी पॉइंट्स भी दे रखे हैं और पैराग्राफ भी दे रखा है। तो क्योंकि अगर हम इसको लघुत्रात्मक प्रश्न माने, यानी 2 नंबर का प्रश्न माने, तो हम इसके भूमिका और महत्व का जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें से इसका आंसर लिखेंगे। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को वो 4 नंबर में दे देता है या बड़े क्वेश्चन के रूप में दे देता है, तो फिर इसमें पॉइंट्स का वर्णन आएगा, पैराग्राफ नहीं आएगा। तो इसमें इसने पूछा कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम की भूमिका बताइए। अब भूमिका में जो पैराग्राफ दे रखा है पॉइंटों से पहले, उसमें हम लिखेंगे देश के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास में से कंटिन्यू और आर्थिक विकास का अनिवार्य अंग है तक। ये सारा पैराग्राफ हम इसके आंसर में लिखेंगे। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि अगर उसने केवल भूमिका पूछी है और भूमिका 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछी है, तो हम केवल पैराग्राफ लिखेंगे। लेकिन अगर यही भूमिका उसने 4 नंबर में दी है, तो फिर उसमें पॉइंट्स का वर्णन हमको करना पड़ेगा, कितने पॉइंट उसके द्वारा पूछे गए हैं और उन पॉइंट्स का वर्णन हम किस तरीके से करेंगे। तो ये हमारा आज लेसन नंबर 12 के अति लघु और लघु दोनों प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। यानी हमारे लेसन नंबर 8, 11 और 12 तीनों के क्वेश्चन आंसर किताब के पीछे के कंप्लीट हो चुके हैं। आगे हम इससे आगे वाले में हम लेसन नंबर 13 जो बीमा वाला है उसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे।